हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, एएसटीसी रूल देखा था और एएसटीसी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ किए थे। तो आज हम जल्दी से पुराना रिकैप करा देते हैं फटाफट और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ाया था मैंने, एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल में मैंने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। यहाँ वाले जितने भी होते हैं 0, 2 पाई, 4 पाई और इसको जनरली हम बोले तो 2n पाई होता है। और ऊपर वाला π/2, 5 π/2, 9 π/2 ... 4n + 1 π/2 होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और इधर वाला 2n - 1 पाई होता है और इधर वाला 4n - 1 π/2 या फिर 4n + 3 π/2 का मल्टीपल होता है। आ रही है बात समझ में। हमने ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, है ना। और थर्ड में टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट, और इसमें कोस और कोस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ये हमने बताया था। और फिर कुछ रूल बताए थे कि हम जब भी साइन का इंटरचेंज होता है कोस में और कोस का साइन में, और टेन का इंटरचेंज होता है कोट में और कोट का टेन में, सेक का इंटरचेंज होता है कोसेक में और कोसेक का सेक में, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि जब भी वर्टिकल लाइन वाले हों, ऊपर वाले ये, ठीक है, इस वाली लाइन के ये वाले, ये बताया था कि अगर, ठीक है, 4n + 1 π/2 प्लस या माइनस थीटा हो, या फिर एंड 4n - 1 π/2 प्लस या माइनस थीटा हो, तो क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ठीक है, ये बताया था। और किस में चेंज होगा, इस अनुसार चेंज होगा। और दूसरी बात हमने ये बताई थी कि, ठीक है, दूसरी बात में हमने बताया था कि अगर ये वाली लाइन के 2n - 1 पाई या फिर 2n पाई, ठीक है, 2n - 1 पाई प्लस या माइनस थीटा या फिर 2n पाई प्लस या माइनस थीटा हो, देन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, ये बताया था। बट साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हमने बताया था। तो ये था पूरा रिवीजन एएसटीसी का, ठीक है। तो इस पे 1-2 सवाल लेके देख लेते हैं कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हमसे पूछ दिया कि साइन π/2 + थीटा बताओ। अब π/2 कहाँ आता है, π/2 तो यहाँ आता है इस वाली लाइन पे, और ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन। और हमने लिखवा रखा है कि π/2 इस फॉर्म का होता है कि अगर इस टाइप का कुछ दिखे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, ठीक है। तो π/2 + थीटा हो या माइनस थीटा हो तो साइन का कोस हो जाएगा। अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो π/2 यहाँ आता है, ऐसे ही अगर प्लस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा सेकंड में। और सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है।
और यहाँ हमारे पास साइन है, इधर से हमेशा देखते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको कराए भी थे पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं आगे की। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो होती हैं, देखो साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस को बाहर कर देता है तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एक होती है टेन माइनस थीटा, ये भी माइनस को बाहर कर देता है। ठीक है, और एक होती है कोट माइनस थीटा, ये भी माइनस को बाहर कर देता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? और ठीक है, और क्या होता है साइन टेन, और इसके बाद आते हैं हम कोसेक, कोसेक माइनस थीटा, ये भी माइनस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ये तो रही ये चार प्रॉपर्टीज़ की बातें। अब आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। ठीक है, एक होती है कोस माइनस थीटा, क्या करता है, माइनस को खा लेता है, माइनस को क्या कर देता है, गायब कर देता है। यानी कि माइनस, अगर अंदर माइनस थीटा है तो इसमें थीटा होगा। ठीक है, ऐसे ही सेक की होती है, सेक माइनस थीटा, तो ये होता है सेक थीटा। आ रही है बात समझ में? चलो अब कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है कोस 240। ठीक है, कोस 240। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है, फिर इसके बाद 10 माइनस 300, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो हमको तो कोस 240 की वैल्यू नहीं आती, पर हमने ASTC रूल तो पढ़ा है ना पूरा। ASTC रूल से हम क्या करेंगे, ASTC रूल्स का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं ASTC रूल। अब ASTC रूल में हमने पढ़ा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, मतलब पाई को बोलते हैं 180, मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, अब देखो 240 को हम कैसे तोड़ सकते हैं जो हम पाई प्लस या पाई माइनस में या फिर कुछ मिलती जुलती चीज़ों में बना सकें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60, लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, 240 लिखा है, 240 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 प्लस 60। ठीक है, कोस 180 प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया ये, है ना, कोस 180 प्लस थीटा की फॉर्म में आ गया ना। अब 180 तो यहाँ होता है पाई, अब प्लस कर दो तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है। तो 180 प्लस या माइनस थीटा में वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, तो कोस का तो कोस रहेगा, कोस थीटा का कोस थीटा हो गया, है ना। पाई प्लस थीटा तो कोस थीटा ही हो गया। अब नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट पॉजिटिव होता है, कोस उसमें नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव कोस 60, तो यह आ जाएगी नेगेटिव कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा कोस 240 का माइनस 1/2। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो देखो इसमें हम पहले प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, टेन माइनस थीटा बाहर कर देंगे, माइनस को माइनस 10 300 ऐसे लिख देंगे। अब जो मिलती जुलती चीज़ें हैं उसमें लाएंगे, जो पास होता है सबसे ज़्यादा। हमने पढ़ा पाई 2 पाई, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, है ना, ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब 300 के पास क्या होता है, 2 पाई मतलब 360, क्योंकि 360 को हम 2 पाई बोलते हैं, है ना, क्योंकि पाई होता है 180 इंटू 2, 180 होता है पाई, और 2 पाई क्या होगा 180 इंटू 2 यानी कि 360। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है हमारा,
माइनस 10, 360 माइनस 60। अब भी तो ये 300 ही लिखा है, 360 मतलब 2 पाई होता है। अब तुम 360 माइनस थीटा करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, क्योंकि 360 यहाँ होता है, और 360 माइनस थीटा करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 में वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि अगर tan है तो tan ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। हमने पढ़ा था 180 में, 180 प्लस या माइनस थीटा में, 360 प्लस या माइनस थीटा में, इनमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का पार्ट होता है जो, उनमें वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा तो tan थीटा ही रहेगा, है ना। अब वो माइनस का होगा, पॉजिटिव का होगा, है ना, tan थीटा ही रहेगा। अब वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में तो कोस और सेक पॉजिटिव होता है केवल, तो इसलिए माइनस का tan 60। ठीक है, अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास tan 60 विच इज़ √3। आ रही है बात समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, आगे क्या है सवाल, साइन माइनस 11 पाई/3। ठीक है, साइन माइनस 11 पाई/3, ये है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, आ रही है बात समझ में। हमारे पास ये चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, अब की बार ये फिर भी प्रॉपर्टी की तरह दिख रहा है माइनस थीटा, तो माइनस क्या कर देंगे इसका बाहर, साइन 11 पाई/3। अब ध्यान से देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम। हमें 11 पाई/3 की तो वैल्यू नहीं आती, पर ASTC रूल आता है, उसी का यूज़ करेंगे। बस क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड तुम करोगे तो 3 3 = 9, 2 बच जाएगा डिवाइड हो गए, 3 बार डिवाइड हो गए। पर हमें ऐसे डिवाइड करना है जो इवन टाइम्स जाए, है ना। जैसे 3 4 = 12, पर आप बोलोगे यहाँ तो 12 है नहीं, तो क्या करेंगे, जितना हम यूज़ कर रहे हैं उसको उसे घटा के लिख देंगे। जैसे हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, एक ज़्यादा बार 4 बार, 3 4 = 12, 4 टाइम चला गया। अब हमने एक ज़्यादा ही यूज़ कर लिया तो उसी को घटा के लिख दो, नहीं तो इसे सॉल्व करके देख लो, वही लिखा है। आ रही है बात समझ। अब हमने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि 2n पाई की फॉर्म का बना ना, 2n पाई प्लस या माइनस थीटा करोगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन 2n पाई की फॉर्म का बना है, 2n माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, है ना, पाई/3, क्योंकि 2n प्लस या माइनस थीटा में वैल्यू, 2n पाई प्लस या माइनस थीटा में वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, और ये माइनस का आएगा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ क्या है साइन, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का साइन पाई/3, और एक माइनस ऑलरेडी था बाहर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये हमारा आ जाएगा साइन पाई/3। पाई/3 मीन्स साइन 60, डेट मीन्स √3/2। आ रही है बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब 2 4 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, या फिर 1 2 क्वेश्चन और देख लो। कौन सा क्वेश्चन, हाँ, साइन थीटा माइनस 5 पाई/2, ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस 5 पाई/2। ठीक है, ये लिखा है। अभी तक तो हमने देखा था कि हमेशा थीटा माइनस में होता था, अब थीटा में से नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अंदर ही नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। देखो, साइन माइनस 5 पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब नेगेटिव कॉमन लिया तो ये जो नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव हो गया। अब वो साइन की प्रॉपर्टी लगा दो, साइन माइनस थीटा वाली क्या होती है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा होती है, तो नेगेटिव बाहर करो, माइनस साइन 5 पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखो, अब तुम कहोगे
ये 5π/2 क्या कौन सा वर्टिकल वाला है या हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, ये वाला है कि ये वाला है। अब हमने देखा, हमने बताई थी पहचान इसकी 2n π हो का मल्टीपल हो, ये बताई थी 4n + 1π/2 का मल्टीपल हो, है ना, ये बताया था 2n - 1π का मल्टीपल हो, और ये बताया था हमने 4n - 1π/2 का मल्टीपल हो, या फिर 4n + 3π/2 का मल्टीपल हो। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ है 5π/2, ये किसका मल्टीपल है, इसका 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 या इसका, चलो चेक करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करो, एक बार पूरा पूरा जाके 1 बचेगा, यानी कि 4 टाइम्स पूरा डिवाइड होने के बाद 1 बच रहा, और π/2 का मल्टीपल है ना। तो ये कौन सी लाइन पे आ गए, यहाँ पे इस वाली लाइन पे -θ हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन और यहाँ पे जो आता है वो चेंज होता है, साइन का बन जाता है कोस थीटा, है ना। साइन इतना 4n + 1π/2 का मल्टीपल -θ कोस थीटा, और इसमें पहले क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर -cos θ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला है 10 19 π/3, ठीक है, कोट, ठीक है, कोट -1470, ठीक, और बस ये दोनों आपके होमवर्क है, इनको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इफ़ अल्फ़ा + बीटा = π, मतलब कोई दो हैं, इफ़ टू एंगल्स अल्फ़ा, बीटा एंड अल्फ़ा + बीटा = π, यानी कि टू एंगल्स का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, देन दे आर known as supplementary angle, सप्लीमेंट्री एंगल्स। आ रही है बात समझ में, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब अगला कि इफ़ अल्फ़ा + बीटा = π/2, देन अल्फ़ा एंड बीटा आर known as complementary एंगल्स। आ रही है बात समझ में, क्या कहलाएंगे अल्फ़ा और बीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आ रही है बात समझ में, ठीक है, यहाँ तक आया। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 π/11, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इनके बाद, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है, 10 π/11 + 10 π/11 + 10 2π/11 + 10 4π/11 + 10 7π/11 + 10, ये यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है, + 10 9π/11, ठीक है। आगे + 10 10π/11 = 2, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है पूरे की क्या है, किसके इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, 11 11 का इसमें पेयर बनाएंगे, जैसे 1 + 10 11, है ना, 2 + 9 11,
4 प्लस 7 11 ऐसे ही, ठीक है। चलो कर लेते हैं। टेन या फिर चलो ठीक है कर लेते हैं, प्लस 10 पाई बाय 11, ठीक है, प्लस 2 पाई बाय 11 प्लस 10 9 पाई बाय 11 प्लस 10 7 पाई बाय 11 प्लस 10 4 पाई बाय 11, ठीक है। हमने बना लिया सबका 11 11 जिनको जोड़ के आ रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें ASTC रूल का हम यूज़ करने वाले हैं, देखो कैसे, ठीक है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, ऊपर ले जाते हैं इसे उठा के, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों में से इनमें से एक को चेंज कर लेंगे ASTC रूल का यूज़ करके। जो जो हमने 11 के पेयर बनाए हैं, किन्हीं दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे। जैसे इसको छोड़ देंगे, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे 10 पाई बाय 11 लिखा है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था डिवाइड, 11 से इसको डिवाइड करेंगे, पर डिवाइड जाएगा नहीं, है ना, डिवाइड जाएगा नहीं। 11 से 10 को डिवाइड करो, पर डिवाइड तब तो चला जाता जब इसमें 11 ही होता ऊपर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक की कमी पड़ रही है तो उसे घटा के लिख देंगे। तो एक बार हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब 10 पाई बाय 11 को लिख सकते हैं एक बार डिवाइड करके, पाई बार डिवाइड होगा माइनस पाई बाय 11, है ना। नहीं तो करके देख लो, वही आएगा आंसर कि 11 ऊपर चला जाएगा, 11 में से पाई गए 10 बचेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। हमने एक बार डिवाइड करा, एक कम पड़ रहा था तो वो घटा के लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगले वाले में 10 2 पाई बाय 11 ऐसे ही छोड़ दो, प्लस ये जो है 10 9 पाई बाय 11 को ऐसे ही लिखो, डिवाइड करो, जाएगा नहीं। एक बार जाने के लिए 2 और एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या करो, डिवाइड करो एक बार, -2 घटा दो, जितने चाहिए उन्हें उतने घटा दो, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी को भी चेंज कर लो इसमें से, तो 10 7 पाई बाय 11 प्लस 10, इसको डिवाइड करो, जाएगा नहीं, 7 की कमी पड़ रही है, पाई माइनस 7 पाई बाय 11, ठीक है। अब सबको हमने चेंज कर लिया। अब जिनको चेंज करा उनकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। 10 पाई बाय 11 प्लस पाई माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 यहाँ आता है, माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है 10, ठीक है। बट 10 का 10 ही रहेगा, पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 10 पाई माइनस थीटा, तो माइनस का 10 थीटा पाई बाय 11, ठीक है, प्लस 10 2 पाई बाय 11 ऐसे ही 10 पाई माइनस थीटा, अब की बार भी माइनस का 10 थीटा, जो भी थीटा के स्थान पे था, ठीक है। और 10 7 पाई बाय 11 ऐसे ही 10 पाई माइनस थीटा, तो माइनस का 10 थीटा 7 पाई बाय 11, क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, कैंसिल आउट हो गए ऑल। क्या आ गया इसका आंसर क्वेश्चन का, 0, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था, ये केवल ASTC रूल से सोल्व होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो चलो इसको नोट करो, आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है, हाँ एक और क्वेश्चन है, उसे मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, नोट कर लिया होगा, चलो ठीक है। ठीक, चलो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको आप खुद सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आगे क्या क्वेश्चन है, sin स्क्वायर पाई बाय 18, ठीक है, sin स्क्वायर पाई बाय 9, ठीक, sin स्क्वायर 7 पाई बाय 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9,
ठीक है, ये है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें बहुत लोग अष्टक लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बिना अष्टक के भी हो जाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कितना कितना लिखा है ये। π/18 मतलब π/18 कितना होता है, चेक कर लेते हैं। 180/18 10 डिग्री लिखा है, ये 10 डिग्री है। ये कितना है π/9, 180/9, ये 20 डिग्री है। 10 20, इसे चेक कर लेते हैं, है ना। ये लिखा है हमारा 10 डिग्री, ये लिखा है हमारा 20 डिग्री। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं, 7 × 180/18, 10, ये लिखा है हमारा 70, ठीक है, ठीक 70। और ये कितना लिखा है, 4 × 180/9, 80, ये लिखा है हमारा 80, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो 70 20 80 10, तो हम क्या करेंगे, हम 90 90 का पेयर बनाएंगे अब की बार, यानी कि इसका पेयर, इसका पेयर, दोनों को मिला के 90 हो जाएगा। ठीक है, sin² π/18, ठीक, sin² π/18, और ये वाला sin² 4π/9, यानी कि 10 और 80 कितना हो गया, 90 हो गया यहाँ भी। अब sin² π/9 प्लस sin² 7π/18, यानी कि 20 + 70, ये भी 90 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 70 को हम 70 को 90 - 20 नहीं लिख सकते। ऐसे ही हम इसमें 10 को क्या लिख सकते हैं, या फिर 80 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 10 नहीं लिख सकते। तो चलो एक एक चेंज कर लेते हैं। sin² π/18 प्लस sin², हम इसे 90 मतलब π/2 माइनस 80 लिखा है ना, π/2 - 10 नहीं लिख सकते। 10 हमें पता ही है कितना होता है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 80 लिखा है, हमें पेयर बनाने हैं, और हमने क्या किया, 90 - 10 लिख लिया इसको। ठीक है, ऐसे ही इस कंडीशन में sin² π/9, ऐसे ही ये हमारे पास क्या लिखा है, 70 लिखा है। हम इसको क्या कर सकते हैं, 90 - 20, 90 sin² 90 - 20, 20 कितना है, π/9। ठीक है, अब भी ये वो ही लिखा है, सोल्व करके देखोगे वो ही आएगा, बस हमने थोड़ा सा जनरल लॉजिक लगाया और हमने इस तरह से तोड़ लिए ये। अब हमें पता है sin π/2 - थीटा कितना होता है, cos थीटा, sin² π/18, और ये sin π/2 - थीटा cos थीटा, यानी cos² π/18, सेम आ गया, प्लस इसे ऐसे ही रखेंगे, sin π/2 - थीटा कितना होगा, cos थीटा, cos² π/9। ठीक है, यहाँ sin² π/9। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले दिन ही हमने पढ़ाई थी, sin² a प्लस cos² a, या फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, दोनों के एंगल सेम है, क्या हो जाएगा 1, और ये भी 1, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हुआ। ठीक है, इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री के करे जाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर अगला टॉपिक कल पढ़ाएंगे। ठीक है, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी और 1-2 सवाल और हैं, उन्हें देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, करें शुरू, चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा ठीक है, अगला है हमारा sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, sin थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए। देखो
साइन थीटा की वैल्यू 0 पे होती है, ठीक है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या है इस वाली प्रॉपर्टी का, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो देखो थीटा की वैल्यु क्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए, 2 पाई, 3 पाई, मतलब डॉट 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 2, मतलब डॉट 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 n पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू हमको क्या होनी चाहिए, n पाई होनी चाहिए, तब हमारा साइन की वैल्यू 0 आएगी। मतलब कितना भी पाई ले लो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, तो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यानी कि कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तरीका ये भी है, साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0, बस ये याद रखो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब साइन की वैल्यू 1 कब कब होगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, अब हमें पता है साइन की वैल्यू 1 तब होती है जब ऊपर वाली लाइन पे होता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, है ना, इस टाइप से, यानी कि पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, ऊपर वाली लाइन पे। अब ऊपर वाली लाइन को हमने ना वो दे रखा है ना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इतने पे जब भी आएगी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव 1 आएगी, ठीक। अब साइन थीटा यदि -1 आए तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब ऊपर पॉजिटिव होता है तो नीचे वाली लाइन पर नेगेटिव भी तो होता है, नीचे वाली लाइन को भी हमने नाम दे रखा है 4n माइनस 1 पाई बाई 2, दे रखा है नहीं दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, 3 पाई बाई 2, है ना, 3 पाई बाई 2, और इसके बाद क्या दिया है, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, है ना, माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक। इसके बाद कितना दे रखा है, आगे आगे 4 4 बढ़ रहा है, 7 पाई बाई 2, ठीक है, 11 पाई बाई 2, ये जितने भी हैं, जैसे कि 4n माइनस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल, या फिर 4n प्लस 3 पाई बाई 2 का मल्टीपल, है ना। तो इस पे वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव 1 होती है, वो नेगेटिव 1 होती है साइन की, ठीक है। तो साइन की हम देख चुके हैं, अब कोस की देखेंगे फटाफट, ठीक है। उतार ली होगी ये आपने, आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक, कोस की देखो, कोस 0 मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कोस थीटा 0 कब होता है, ठीक है। कोस थीटा 0 हमें पता है, जहाँ पे साइन 1 होता है वहाँ पे कोस थीटा 0 होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, डेट मीन्स 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल, ठीक है। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल, या फिर हम इसे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, हमेशा थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या होनी चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। दैट मीन्स 2n पाई पे जो होती है कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ऐसी कोस थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, -1, तो ये होगी थीटा की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, डॉट 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 2n माइनस 1 पाई, या फिर 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। इस पे हमारी कोस थीटा की वैल्यू जो होगी -1 होगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब कोस थीटा की वैल्यू हो गई, अब हम क्या करते हैं, tan की देख लेते हैं फटाफट, फिर इस लेक्चर को यहीं रैप अप करके नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ें पढ़ते हैं। तो tan की देखो फटाफट,
टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा की अब हम वैल्यू देख लेते हैं और टेन के बाद कोट की देख लेते हैं। कोट के बाद फिर जो आगे के क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलो, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेन थीटा अगर 0 हो तो थीटा क्या होना चाहिए हमारा, एन पाई होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए थीटा, एन पाई, ठीक है। अब कोट थीटा की देख लेते हैं। कोट थीटा अगर हमारा 0 हो तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। ये होना चाहिए। तो इसके लिए बस इतना ही, ठीक है। और क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।